दोपहर की कड़कती धूप में सड़कें तप रही थी, लेकिन वो आदमी अब भी फुटपाथ पर बैठा हुआ था। हिलने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे धूप का असर ही न हो। लेकिन उसी समय एक महंगी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। अंदर बैठे वीआईपी आदमी की नजर फुटपाथ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी तो वह एकदम सन्न रह गया। ये चेहरा कहीं देखा है। इतना सोचते ही उस वीआईपी आदमी राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने झट से कार को सड़क किनारे लगाई और गहरी सांस लेते हुए बाहर निकला। फिर उस आदमी के पास पहुंचा और हल्की झिझक के साथ पूछा, भाई साहब, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? फुटपाथ पर बैठे व्यक्ति ने उसकी आवाज तो सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर कुछ सेकंड बाद उसने हल्की सी फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे लोग कब पहचानते हैं साहब। उनका दिल धड़क उठा, ये आवाज कहीं सुनी हुई है। उसने कांपते होठों से कहा, तुम आर्यन हो ना? फुटपाथ पर बैठा आदमी हल्का सा हिला। उसकी उंगलियां एक पल के लिए थम गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने सिर झुका लिया। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। राहुल की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। क्या सच में बीते सालों ने दोस्ती की सारी यादें मिटा दी है? इसी उधेड़ बुन में राहुल वहीं फुटपाथ पर बैठ गया और उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। तू मुझे सच में नहीं पहचानता आर्यन। उस नाम को सुनते ही उस व्यक्ति की उंगलियां कांप गईं। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से निर्विकार हो गया। मैं आर्यन नहीं हूं साहब। राहुल की आंखें भर आई। वो जानता था यह उसका पुराना दोस्त आर्यन ही है, जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। राहुल और आर्यन कॉलेज के समय के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों का सपना था कि वे एक साथ कुछ बड़ा करें, लेकिन कॉलेज के बाद राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई, जबकि आर्यन को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते खुद का बिजनेस शुरू करना पड़ा। आर्यन ने अपने दम पर एक छोटा सा बिजनेस शुरू तो किया, लेकिन उसे लगातार नुकसान होता गया और धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। आर्यन को एक एक करके अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी और इधर राहुल की जिंदगी में ऐशो आराम बढ़ता गया। उधर आर्यन की जिंदगी अंधेरे में डूबती चली गई। राहुल ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, तू मुझे सच सच बता, तेरी ये हालत कैसे हुई? आर्यन ने एक लंबी सांस ली और फीकी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ सपने पूरे नहीं होते राहुल, और जब सपने टूटते हैं तो साथ में इंसान भी टूट जाता है। आर्यन ने अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई बताई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो घर तक छिन गया। मैं फुटपाथ पर आ गया। पहले दोस्त मदद के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। राहुल की आंखें भर आई और फिर उसने कहा, पर तुम्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी आर्यन। आर्यन ने सिर हिलाया। मदद मांगने का मतलब था दोस्ती की इज्जत को खो देना। मैंने सोचा तू अपने जीवन में खुश है, तुझे क्यों परेशान करूं। राहुल का दिल दुख से भर गया। फिर राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, अब बहुत हो गया आर्यन, मैं तुझे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। आर्यन ने राहुल की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं किसी लायक नहीं रहा राहुल। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने की कोई उम्मीद भी नहीं। राहुल ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, अगर तू मेरे लिए अब भी दोस्त है तो एक बार खुद पर भरोसा करके देख, मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। आर्यन की आंखों में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद की झलक दिखी। आर्यन ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। क्या मैं सच में फिर से खड़ा हो सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। राहुल ने बिना झिझक के कहा, हाँ,
पर इसके लिए तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। आर्यन की आंखें भर आई। भरोसा? वो तो सालों पहले टूट गया था राहुल। राहुल ने आर्यन को अपने घर चलने के लिए कहा, लेकिन आर्यन ने इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे ऐशो आराम की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता राहुल। राहुल को समझ आ गया कि आर्यन का आत्मसम्मान अब भी जिंदा है। फिर किसी तरह से राहुल ने आर्यन को मनाया और अपने घर ले गया। पहली बार आर्यन ने इतने सालों में एक मुलायम बिस्तर पर सोने का सुख महसूस किया, लेकिन रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई और उसने सोचा, क्या मैं इस मेहरबानी के लायक हूँ? फिर सुबह होते ही आर्यन ने फैसला किया कि वो राहुल के घर मेहमान बनकर नहीं रहेगा। अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे कुछ काम करना होगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरे दोस्त। और फिर राहुल ने आर्यन के लिए अपनी कंपनी में एक नौकरी का इंतजाम किया। पहले दिन जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो उसके मन में डर और झिझक थी, लेकिन ऑफिस के पहले दिन ही आर्यन को एहसास हुआ कि यह दुनिया बहुत बदल चुकी है। लोग नए जमाने की बातें कर रहे हैं। तकनीक और बिजनेस की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उसे खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ सीखना था। पहले कुछ दिन आर्यन के लिए बहुत मुश्किल थे। कभी एक बिजनेसमैन रहने वाला आर्यन अब एक साधारण कर्मचारी बन चुका था। राहुल ने उसे हमेशा प्रेरित किया, हार मत मानना आर्यन, तू इससे भी ज्यादा कर सकता है। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी जहां एक नए प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके अपनी राय दी। सबको उसकी बातें पसंद आई और पहली बार उसे अपनी अहमियत महसूस हुई। फिर आर्यन ने महसूस किया कि शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई जा सकती है। वह पहले जैसा नहीं रहा। राहुल को आर्यन में बदलाव दिखने लगा, तो राहुल ने आर्यन से कहा, अब वक्त आ गया है कि तू फिर से अपने सपने पूरा करो। आर्यन चौंक गया, क्या मैं फिर से बिजनेस कर सकता हूँ? राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल की बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है राहुल। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज बची है, तुम्हारा अनुभव। आर्यन की आंखों में हल्की चमक लौटी। फिर राहुल ने आर्यन के साथ बैठकर एक बिजनेस प्लान तैयार किया। आर्यन को अभी भी यकीन नहीं था कि यह मुमकिन है, लेकिन राहुल ने उसका हौसला बढ़ाया। तू एक बार कोशिश तो कर मेरे दोस्त। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो राहुल ने कहा, मैं फंडिंग का इंतजाम कर दूंगा, पर असली मेहनत तुझे करनी होगी। आर्यन राहुल से उधार नहीं लेना चाहता था, लेकिन राहुल ने समझाया तो आर्यन मान गया। और फिर आर्यन ने फैसला किया कि वह छोटे स्तर से शुरू करेगा। और फिर उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाया, जिसमें राहुल ने उसकी मदद की। पहले ही महीने में आर्यन को एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला। हालांकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं था, लेकिन उसने आर्यन के मन में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। सफलता की पहली झलक के बाद चुनौतियां भी आईं। कई बार उसे निराशा भी हुई, लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। राहुल ने उसे याद दिलाया, याद है तूने मुझसे कहा था कि कभी मदद नहीं मांगूंगा। देख, तेरा आत्मसम्मान तुझे जीत दिला रहा है। आर्यन को अब समझ आ रहा था कि सच्ची दोस्ती क्या चीज होती है। अगर राहुल उसे सहारा न देता तो शायद वह फिर से हिम्मत नहीं जुटा पाता। राहुल, तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि मेरी ताकत भी है। 6 महीने बाद आर्यन का बिजनेस
धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उसके पास क्लाइंट्स की भरमार लगी थी। उसकी खुद की एक पहचान बनने लगी थी। जिस फुटपाथ से उसने सफर शुरू किया था, आज वही फुटपाथ उसे सीख देने वाली जगह लग रही थी। वो वहां जाकर उन लोगों की मदद करता जो किसी सहारे की तलाश में थे, जो उसकी तरह हिम्मत हार चुके थे। राहुल ने उसकी सोच की सराहना की। तूने सिर्फ बिजनेस नहीं, एक नई राह चुनी है मेरे दोस्त। एक दिन आर्यन को एक पुराने परिचित का कॉल आया, उसी इंसान का जिसने आर्यन को गिरते वक्त अकेला छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आर्यन। आर्यन के मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। राहुल ने आर्यन से पूछा, क्या तू उसकी मदद करेगा? आर्यन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, हाँ, क्योंकि मैंने अब बदले की जगह बदलाव को चुना है। फिर आर्यन ने उस पुराने परिचित की मदद की, लेकिन उसे अब भी यह डर था कि कहीं वह फिर से विश्वासघात न करे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तू मजबूत है, इसलिए कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आर्यन की कंपनी अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। अब आर्यन एक इंस्पिरेशन बन गया था। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे, लेकिन आर्यन को अब भी यकीन नहीं था कि वो अपने अतीत से पूरी तरह बाहर आ पाया है। एक दिन राहुल ने आर्यन को एक जगह बुलाया। जब आर्यन वहां पहुंचा तो सामने उसका पुराना बिजनेस पार्टनर खड़ा था, वही जिसने उसे धोखा दिया था। आर्यन के अंदर गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। सामने खड़े इंसान ने सिर झुकाकर बोला, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था और मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। हो सके तो माफ कर देना। आर्यन के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा थी कि क्या उसे माफ कर दे या नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद आर्यन ने कहा, तेरी वजह से मैं गिरा था, लेकिन उसी गिरने ने मुझे मजबूत बनाया। मैं तुझे माफ करता हूँ, क्योंकि अब मुझे बदला नहीं, सुकून चाहिए। राहुल ने यह सुना, उसकी आंखें चमक उठी। आज तूने सच में खुद को जीत लिया है आर्यन। दोनों दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे की ताकत को महसूस की। आर्यन को एहसास हुआ कि जिंदगी में जीत सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि मन की शांति से भी मिलती है। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए काम करेगा जो कभी गिर चुका है, और बोला, मेरा सफर यहीं खत्म नहीं होता राहुल, यह तो बस एक नई शुरुआत है। आर्यन अब न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन था, बल्कि कई जरूरतमंद लोगों के लिए रोशनी की किरण बन चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?